नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर करता हूं अपने खास प्रोग्राम किसानों की बात में। जी हां, आज जिस तरीके से किसान दिल्ली को आने को मजबूर हैं और एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसान अगर अपने खेत से अगर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे तो समझ लीजिए देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है, ठीक इसलिए नहीं चल रहा है, बात किसानों की है, बात अन्नदाताओं की है। वो किसान जो रात दिन मेहनत करके हम तक और आप तक वो हरी सब्जियां पहुंचाता है, आज शायद उसके साथ अनदेखी हो रही है, उसके ख्वाबों को कुचला जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो अपने कर्ज माफी की बात कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कहीं ना कहीं उसको बात कर रहे हैं, वो किसान चाहते हैं कि उनको बेहतर मूल्य दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ले रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर, हम किसानों की बातों को लेकर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडिटोरियल हेड एडविन अमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडविन जी, सबसे पहले जिस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ दूसरे या तीसरी बार इस तरीके का हमने देखने को मिला, किसान रुख कर रहे हैं, पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, किस तरफ ये हमारा देश जा रहा है? बिल्कुल काशिफ भाई, मैं खुद हैरान हूँ ये सब चीज़ देखे कि जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, जिस किसान की हम बात संसद में बड़े ठोक बजा कर उठाते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, हम किसानों के लिए वो कर रहे हैं, सिंचाई के लिए हमने ये किया और जो उनके लिए बीज है, उनके लिए खाद है, उसके लिए हमने इतनी सब्सिडी दी, लेकिन वो ज़मीन पर नज़र क्यों नहीं आता काशिफ भाई? आज अगर आप किसानों की बात सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो किसान रोटी अन्न उगाता है उसके घर में रोटी नहीं है, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है उससे बर्तन खाली है, उसका पेट खाली है, इसकी जवाबदेही किसकी है? और लगातार ये मामला न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में हम लोगों ने देखा कि किसान आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? क्या ऐसी वजह है? छोटी छोटी मांगे हैं कि किसानों के हक की बात की जाती है। काशिफ भाई, मैं इसलिए छोटी कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बड़े व्यापारियों को, बड़े बिजनेसमैनों का जब आप कर्ज माफ़ करते हैं, उनको जब छूट देते हैं, तो क्या ये किसान उसके हकदार नहीं? बिल्कुल। लाखों करोड़ रुपए की छूट, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से लोग विदेश लेकर भाग जाते हैं, ये तो हमारे देश में ही है। ये वो लोग हैं चिल्ला रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनकी फसल खराब हुई है। ये वो लोग हैं जो हमारे तुम्हारे जैसे बड़े शहरों में अपने खून पसीने की मेहनत से सब्जियां भेजते हैं और तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं, खाद्य सामग्री वो सब उगाते हैं, वो यहाँ तक भेजते हैं। तो क्या उसके साथ इतना अन्याय? और बिल्कुल कोई बात करने को तैयार नहीं। आज हम बीजेपी से बात करें, कांग्रेस से बात करें, सपा से बात करें, बसपा से बात करें, आम आदमी पार्टी से बात करें, सब सिर्फ बात करने को ही है। क्या कोई काम ठोस पहल नहीं कर रहा है? अगर मैं बात करूं तो काशिफ भाई, 15 से 20 साल के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्या की है इस वजह से कि उनके पास कर्ज को लौटाने की रकम नहीं थी। बिल्कुल, एडविन जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि जिस तरीके से किसानों का लाखों हज़ारों रुपए का जो कर्जा होता है, जो बैंक से वो लेते हैं अपनी खेती किसानी के लिए, वो माफ़ कराने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं हज़ारों करोड़ों रुपए लेके लोग देश से फरार हो जाते हैं और करोड़ों रुपए का कर्ज लेके भाग जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त किसान जुटना शुरू हो चुके हैं। लगातार 2-3 दिन से ये बात किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो समर्थन मूल्य है उसकी डिमांड कर रहे हैं और कर्ज माफ़ी उनका बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ करीब उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा किसानों के जुटने की उम्मीद है। वहीं मैं आपको और जानकारी देता हूँ, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले ये पूरा एक मार्च चल रहा है जिसको किसान मुक्ति मार्च का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव की अगुवाई में किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। एडविन जी, एक सवाल और लेना चाहूँगा। जिस तरीके से इस वक्त किसानों की अनदेखी हो रही है, बात सिर्फ बीजेपी सरकार की नहीं, खास करके हाँ बीजेपी सरकार में थोड़े मामला ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आखिर ये किसानों की अनदेखी इस देश में क्यों की जा रही है? देखिए, बड़ा सवाल है काशिफ भाई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम भले ही तमाम बातें करें कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर खेती की तरफ आप ध्यान लगाएंगे, किसानी की तरफ आप ध्यान लगाएंगे तो 60-70% आज भी जो अर्थव्यवस्था है, या यूँ कहूँ मैं कि जो हमारे लोग निर्भर हैं रोजगार के लिए, वो खेती पर निर्भर है। आखिर क्या वजह है कि हम उसको प्योरिटी पर नहीं रखते? बिल्कुल। क्या वजह है कि हम किसानों की बेहतर सेहत, बेहतर उनके रहन सहन, बेहतर उनकी तालीम, बेहतर उनकी स्वास्थ्य, इन सब पर बात नहीं करते? हम बात करते हैं
कि बिजनेस में आगे बढ़े, देश सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन कैसे विकास हो? इस तरह से विकास हो कि हमारे किसान आज मजबूर हैं बड़े शहरों की तरफ रुख करने के लिए, और लगातार हो रहा है ये काशी भाई। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली आ रहे हैं, और सोचिए, आलम सोचिए कि ये सिर्फ लाखों की तादाद है, अगर ये करोड़ों में बदल गई तो दिल्ली रहने लायक बचेगी? तो ये एक ऐसे सवाल है जब आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, किसानों की समस्याओं पर बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ चुनावी जुमले बनकर ना रह जाएं कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, हमने 15 साल में ये किया, 10 साल में ये किया, लेकिन अगर ज़मीन पे किया होता तो आज ये हाल नहीं होता कि लाखों किसान यहाँ पर आने को मजबूर होते। क्योंकि किसान हमारे यहाँ का बड़ा सीधा साधा किसान है, अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसकी एवज में उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो किसके पास जाएगा? सरकार ही तय करती है सब चीज़ें ही, और अगर वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एडमिन जी ने जैसा कहा कि प्रायोरिटी आखिर किसान क्यों नहीं है, आखिर सरकार के लिए किसान अनदेखी, खास करके जब भारत एक कृषि प्रधान देश है तो आखिर किसानों की अनदेखी क्यों? और जिस तरीके से हमने पिछले भी चुनाव देखा हमने कि जब किसान दिल्ली आए थे तो उन पर पानी की बौछारें की गई थी और काफ़ी उनको दिल्ली आने से रोका गया था। दिल्ली बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पे हमने देखा, वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि पुलिस वाले किसानों पर लाठी बरसा रहे हैं, लेकिन किसान लगातार उस पर डटे हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, दिल्ली में जिस तरीके किसान जुटना शुरू हो गए हैं, सबके माथे पे सरकार की शिकन बढ़नी शुरू हो गई है। 25 किलोमीटर का मार्च का ये लेकर आ रहे हैं, और दिल्ली के कुछ इलाके हैं, मजनू का टीला, निज़ामुद्दीन और आनंद विहार से गुजरेंगे किसान, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर कर देगा कि किसान। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि ऑल इंडिया किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं अतुल अंजान जी, उन्होंने कहा है कि इस किसान मोर्चे में राहुल गांधी को बुलाया जाने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो अपने जो विपक्ष के तौर पर हैं कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंचाई जाए। और पीएम मोदी कौन से नए उपाय कर रहे हैं, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। एडविन जी, एक तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लगातार किसानों के ऊपर राजनीति होती रही है। हर सरकार जो है वो करती रहती है कि हम आएंगे तो ऐसा किसानों के लिए कर देंगे। आखिर किसानों से सत्ता में आने के बाद मुंह क्यों फेर लेती हैं सरकार? मुझे बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा काशिफ। में राहुल गांधी जी को सुन रहा था अभी जब मध्य प्रदेश में थे कि 10 दिन नहीं लगेंगे, आपका आते ही कर्ज माफ हो जाएगा। यही स्टैंड बीजेपी का था जब 2014 में इलेक्शन हो रहा था कि किसान हमारी प्योरिटी। अगर किसान आपका सबसे सर्वप्रथम आप बात करते हैं कि हम उनको रखना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये सब घटनाएं हो रही हैं? हमारे यहाँ पे देखिए, आपकी जो किसान है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके पास फैसिलिटी का अभाव है। गाँव में लाइट नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं। बिल्कुल। आप विकास की बात करते हैं, आप किसी भी हाईवे से उतर जाइए, 4 किलोमीटर अंदर जाकर देखिए कितना विकास हो रहा है, और वो कौन है? वो गाँव है, वो किसान है। हम क्या सिर्फ सारा विकास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु ऐसे बड़े 4-5 मेट्रो शहरों को चमकाने से आपका देश नहीं विकास नहीं है काशिफ जी। और 70%, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 60 से 70% आज भी आबादी जो है वो निर्भर है खेती के ऊपर। तो आप उसको इतना हल्के में कैसे ले सकते हो? और उससे बड़ी बात काशिफ जी, हम देखते हैं कई बार कि हम विकास कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपने किसानों को कितना विकास करवा पा रहे हैं? बिल्कुल एडविन जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि मौजूदा जो राजनीति है वो धर्म, जाति और गोत्र में उलझकर कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटक गई, इसी वजह से किसानों को दिल्ली आना पड़ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है काशिफ भाई, आपने जो मुद्दा उठाया है। दरअसल राजनीति इन सब छुपने का माध्यम हो गया है। धर्म बता दो, गोत्र बता दो, जो हनुमान जी थे किस कहाँ के थे, बनवासी थे या नहीं थे, ये सब क्या मतलब है? इसके लिए धर्म के लोग बैठे हुए हैं, मुद्दों में छुप काफी भाई, इनके लिए इसके लिए धर्म के लोग बैठे हुए हैं। आप धर्म नहीं हो, आप धर्म का काम नहीं कर रहे हो, आप इस समय राजनीति कर रहे हो। तो राजनीति वाले देश चलाओ, तो आप राजनीति वाले मुद्दों को सामने रखिए। ये सब मुद्दों के लिए हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, वो सब सुलझा लेंगे कि हनुमान जी बनवासी थे या नहीं थे। आपको शायद बेहतर ये होगा कि आप काम करिए, और काम आप अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के आंदोलन काशिफ जी बहुत बड़ी तादाद में निकल कर सामने आएंगे, उस समय आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आएंगी और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेंगी, क्योंकि खास करके अभी हमने देखा है जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मीडिया का भी इसमें हम रोल कहीं ना कहीं देंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात कर रहे हैं, लगातार बैठते रहते हैं, वो गोत्र पर सवाल हो रहे हैं, राजनीति सिर्फ जो है इर्द गिर्द उसके रह गई है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मीडिया भी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको कुछ दिन पहले घटना बताता हूँ काशिफ जी। जावेद अख्तर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो आज तक ने उसको ऑर्गेनाइज किया। जी बिल्कुल। और उसमें बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक बात कही कि ये सब मुद्दे बढ़ाता कौन है? क्या सिर्फ टेबल बजा देने से शहर स्मार्ट हो जाएंगे?
नाम बदलने से क्या शहर में विकास हो जाएगा? बिल्कुल। उन्होंने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात एक और कही जावेद साहब ने कि अगले 10 साल में 15 से 20 करोड़ लोग बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने कोई इंतजाम किया है इनके लिए? बिल्कुल। कोई हमने प्लानिंग की है? हमारे यहाँ पे नए शहर कितने बने हैं? क्या हमें नए शहर बनाने की ज़रूरत है? ये सब बुनियादी मुद्दे हैं। लेकिन भटकाव की राजनीति की गोत्र उसका क्या है, उसने क्या उसके लिए बोल दिया, अरे भाई आप पब्लिक फेस हो, आप एक ओहदे पे बैठे हो, मैं तो ये कहूँगा। और ऐसे में आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, कौन क्या मेरे बारे में क्या कह रहा है, आप असल मुद्दों पर बात करिए। आप हमने जैसे परसों भी चर्चा कर रहे थे, हम लोग कल परसों में भी जो घोषणा पत्र निकल के सामने आया, हमने फिर नए वादे रख दिए, लेकिन उन वायदों को कितना पूरा किया इसके ऊपर बात करने को तैयार है? बिल्कुल। डिबेट शो करने को तैयार है? नहीं। मतलब एक चीज पूरी हुई नहीं, दूसरा पुलिंदा लाकर फिर रख दिया। यानी कि ये सिर्फ वायदों की राजनीति है जो खोखली है। बिल्कुल, वादों की राजनीति है जो पूरी तरह से खोखली नजर आ रही है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं, सिर्फ जिम्मेदार सत्ता पक्ष को ठहरा देना वो भी कहीं सही नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदार सत्ता भी है, विपक्ष भी है, मीडिया भी है, या हर एक वो जिम्मेदार है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। बात किसानों की है तो बात किसानों की होनी चाहिए, बात किसानों के दर्द की होनी चाहिए, बात किसान जो लगातार चिल्ला रहे हैं कर्ज माफी की और लगातार अपने समर्थन मूल्य की, तो आकर उसको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? अगर किसानों की ऐसी अनदेखी होगी तो दिल्ली में सड़कें तो जाम होंगी ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एडमिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में रहने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। SPN न्यूज़ की यही वजह है क्योंकि आपके दिलों की धड़कन इसी वजह से है क्योंकि हम जमीन के मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार।